Hello everyone, hope you all are doing well. Welcome to my new recipe. आज हम बना रहे हैं आलू के मज़ेदार कटलेट्स जो कि बहुत टेस्टी होते हैं और झटपट बन जाते हैं। इसके लिए मैंने ले लिए हैं यहाँ पर 6 अदद आलू। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप जितने बनाना चाहें उसके हिसाब से आलू ले लें। यहाँ पे हम आलूओं को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और इसको उबलने रख देंगे। जब तक हमारे आलू उबल रहे हैं, आइए हम यहाँ पर इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने कुछ मसाले लिए हैं जिसमें 1 चमचा पिसी लाल मिर्च है, 1 चमचा कुटी मिर्च और 1 चमचा नमक ले लिया है हमने। आधी चमची हमने चाट मसाला ले लिया है और आधी चमची हमने गरम मसाला ले लिया है पिसा हुआ, जिसमें काली मिर्च, लौंग और बड़ी इलायची है। इसको हम अच्छी तरह से पीस लेंगे, इसका पाउडर बना लेंगे। आधी चमची हमने ये लिया है पिसा गरम मसाला। और यहाँ पर हमने 1 चमचा सौंफ, धनिया, जीरा इसको भून लिया था, फिर इसको अच्छी तरह से पीस के यहाँ पे इसका 1 चमचा ले लिया है। इसके अलावा हमने आधी चमची जीरा लिया है। अब चलते हैं हरे मसाले की तरफ। हमने आधी गड्डी हरे धनिया की ली है, थोड़ा सा पुदीना इस्तेमाल किया है और 8 से 9 अदद हरी मिर्चें ली हैं। अब हमने यहाँ पर आलू को अच्छी तरह से मैश कर लिया है और इसको साफ़ करके हटा लेंगे। और इसमें हरी मिर्चें, यहाँ पर हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे और जितने भी मसाले हैं सब ऐड करेंगे। और यहाँ पे हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें सब हमने इसमें डाल दिए। और ये स्पाइसी मसाले हैं, अब इसको ऐड करेंगे। सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे। और ये कटलेट बहुत मज़ेदार बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सारे मसाले मिला के हम इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हाथ की मदद से करेंगे, इससे हमारे आलू अच्छे से मैश हो जाएंगे। हाथ की मदद से ज़्यादा अच्छे तरीके से हम आलू मैश कर सकते हैं। तो करके हम अपने 15-20 मिनट इसको रख देंगे फ्रिज में। इस मसाले को 15 से 20 मिनट हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और अब हम यहाँ पर एक अंडा फेंट लेंगे इसकी कोटिंग के लिए। यहाँ पे हमने एक अंडा ले लिया है, इसको अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे। इसको अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे। फेंटने के बाद आधी चमची हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे, आधी छोटी चमची कॉर्नफ्लोर डालेंगे, जिससे हमारे कबाब बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर। अब हम हर कबाब को अंडे में डिप करके इस तेल में डाल देंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे कि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। यहाँ पे मेरा पैन छोटा था, इसलिए मेरे इसमें 3 कबाब से ज़्यादा नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने 3 कबाब डाल के फ्राई किए हैं। आप एक साथ भी डाल सकते हैं। पहले एक साइड से फ्राई करेंगे, जब एक साइड से हो जाएंगे फिर हम पलट कर इसके दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। देखिए हमारे कबाब पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ रहा है, ये कितने डिलीशियस लग रहे हैं। आप इन्हें चपाती के साथ लंच या डिनर में भी खा सकते हैं या फिर शाम की चाय के साथ भी एज अ स्नैक खा सकते हैं।
चले अब ये हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं, ये निकाल लेते हैं और बाकी के कबाब इसके बाद हम डालते हैं और फ्राई करते हैं।